कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बाबू जगजीवन राम जी और सभी समाज के महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय राजू जी, प्रसाद जी, पीसीसी प्रेसिडेंट, सभी मंत्रीगण, विधायकगण और मेरे यहाँ उपस्थित सभी लीडर्स इसलिए क्योंकि जो लीड करता है वो लीडर होता है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाकर। तो इस अवसर को मैं बेकार तो नहीं जाने दूंगा। हमारे कम से कम 1500 साल का भविष्य बर्बाद उस संविधान ने किया जिसने हमारी उस मनुस्मृति रूपी संविधान ने जिसने हमें कम से कम 1500-1600 साल तक पढ़ने से, ज्ञान से, संपत्ति से, व्यापार से, यहाँ तक कि मानवता के दर्जे से वंचित किया। लेकिन फिर दूसरा संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आया जिसने सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़कर हमारे पढ़ने के रास्ते बनाए, नौकरी के रास्ते बनाए, आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। उसके बाद जिम्मेदारी हमारी और आपकी थी। गलती हुई है तो हमसे आपसे हुई है। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का वो भाषण। एक बार उत्तर प्रदेश गए और उस उत्तर प्रदेश की सभा में वो अपने समाज को संबोधित कर रहे थे और वहां उन्होंने फट जाएगा एक स्वर्ण जाति के बहुत बड़े नेता फट जाएगा का नाम लेके कहा कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि उन जैसे लोग आपके जूते के फीते बांधने में काम नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया पर आपने माना नहीं। अगर समाज ने माना होता, जिसके अंदर दम होता है उसका कोई शोषण नहीं कर सकता। आजादी के 75 साल बाद भी आपको ये कहना पड़ रहा है कि हमें मेन संगठन में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अरे जब तक कांग्रेस के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटी जुड़ी हुई थी तब तक कांग्रेस का एक छत्र राज था। और जब से वो समाज कांग्रेस से कटा, कांग्रेस का क्या हासिल हुआ वो सबके सामने है। लेकिन इसमें एक पहलू और है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। जब तक कांग्रेस मजबूत थी तब तक जितनी अच्छी योजनाएं अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए बनी, गरीब से गरीब का बेटा स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़कर जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन गया। आज जब से कांग्रेस खत्म हुई, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के इतिहास को दुख की बात करें तो कांग्रेस की लीडरशिप और टॉप लीडरशिप वही मार्केटिंग के मामले में बीजेपी से बहुत पीछे है। कांग्रेस 100 काम करती है, मार्केटिंग 10 का करती है। भारतीय जनता पार्टी 10 काम करती है, मार्केटिंग 100 का करती है। क्या ये सच्चाई नहीं है? एक समय भारत में जितने बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ
इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। क्या ये सच नहीं है? 100 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाए, वो सब कांग्रेस के टाइम पर बने, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। 20 सूत्री कार्यक्रम में खेत के जमीन के पट्टे मिले कांग्रेस के टाइम पर, रिहायशी जमीन के प्लॉट के पट्टे, और बाद में जो कांग्रेस का पिछला जो कार्यकाल था यूपीए वाला, अगर फूड सिक्योरिटी गारंटी मिली तो वो कांग्रेस के टाइम पर, यूपीए के टाइम पर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसने आपको ताकत पर बनाया आम आदमी को, वो कांग्रेस के टाइम पर। राइट टू एम्प्लॉयमेंट जिसमें मनरेगा, उसमें राजू जी की सोच है, ये ध्यान रखना, आपको शायद पता नहीं पता है, नहीं पता। मनरेगा देने वाले आपके पीछे गर्व होना चाहिए आप लोगों को। कौन कहता है हमारे लोगों में मेरिट नहीं होती? मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि दलितों में मेरिट नहीं होती। अरे मेरिट का कमाल है, दादी जी के टाइम पर इतिहास रचने का काम किया। जी जी, एक नहीं अनेकों योजनाएं उनके ब्रेन से निकली हुई है। राइट टू एजुकेशन वो भी यूपी के टाइम पर। लेकिन दुख की बात यह है, इतना सारा कुछ यूपीए सरकार ने दिया, मार्केटिंग नहीं की। आज ये समय की मांग है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। आप लोग अब मन से जीतने का संकल्प करो, हारने का टाइम गया है। शोषण बहुत हो गया, मैंने बहुत देखा, क्योंकि मैं राजनीति में तो नया हूं, 2014 से आया हूं। लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में 1982 से जब 9th में पढ़ता था तब से अनेकों केस सामाजिक आंदोलन के हमारे ऊपर दर्ज हुए, वो सब भी झेले। उस अनुभव से मैं आपसे कह रहा हूं, विभिन्न पार्टियों में काम करवाया जाता है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो सारी क्रीम स्वर्ण जाति को खा जाते हैं। तो अब ये भी करना पड़ेगा, जो हमें देगा, जो हमारे हितों की रक्षा करेगा, हम उसके साथ होंगे, और जो हमारे हितों के खिलाफ होगा हम उसके साथ नहीं होंगे। ये पूरे समाज को तय करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इस बात को बेहद गंभीरता से माननीय राहुल गांधी जी ने समझा और बेहद ईमानदारी से इस पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आज हम और आप ऐसे समय में कि एक न्याय योद्धा जो केवल संविधान की रक्षा के लिए नहीं, केवल जाति जनगणना के लिए नहीं, बल्कि जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक, इस बात को संसद के अंदर भी, रोड पे भी खुल के आंखों में आंखें डाल के मोदी की बात करता है, तो जिसके पास ऐसा नेता हो वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। अपना आपको कमजोर मत समझो। रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं मिलेगा। गांव से लेके, ब्लॉक से लेके, विधानसभा से लेके, जिले से लेके और पूरे प्रदेश स्तर तक। वो कहते हैं ना, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं। आपकी स्थिति बिल्कुल उस हाथी की तरह है जिसके तो बड़े बड़े कान हैं और हाथी सोचता कान के आगे आगे पीछे नहीं, पीछे कितना बड़ा लंबा चौड़ा है उसको उस बात का एहसास ही नहीं है। ये आपकी स्थिति है हमारे समाज की। अभी जाति की जनगणना होने वाली है, इसका श्रेय तो राहुल गांधी जी को जाता है, इसका कोई काम नहीं कर सकता। संसद के अंदर कहा था सरकार आपकी है, मोदी जी ये काम तो हम आपसे करवा के रखेंगे, और मजबूर हो गए। इतनी अच्छी लीडरशिप हमें मिली है
और वो खुल के कह रहे हैं कि आप लीडर निकालिए, दलित से, आदिवासी से, पिछड़े वर्ग से, माइनॉरिटी से, हर वर्ग से जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक देंगे। और अगर उसके बाद भी कांग्रेस के उनसे नीचे के नेता दबे, कांग्रेस का कानून पास हो गया कि टोटल जितनी भी पोस्ट होगी कांग्रेस के अंदर उसमें 50% वोट एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को दी जाएगी। अगर नेतृत्व कोई भी अभी भी उसको लागू नहीं कर रहा है तो वो पार्टी के साथ गद्दारी होगी। राजेंद्र गौतम के साथ गद्दारी हो गई, बर्दाश्त होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी कोई करेगा ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें तो अपना हक चाहिए, तुम अपना हक ले लो और हमें हमारा हक दे दो। हम किसी दूसरे का मारने वाले नहीं है, किसी दूसरे के हक में से हिस्सा हमें नहीं चाहिए, लेकिन जितना हमारा है वो देना पड़ेगा। प्रदर्शन में तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग शामिल होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दलित का उत्पीड़न का मुद्दा होता है तो उस पार्टी की एसटी सेल करेगी। एसटी सेल क्यों करेगी? पूरी पार्टी करेगी। और दूसरी बात, जो जितनी ताकत पार्टी को देगा, जैसे होता है ना, कोई कंपनी होती है, कंपनी में शेयर निकलते हैं, लोग शेयर होल्डर बनते हैं, कंपनी को जितना प्रॉफिट आता है वो शेयर होल्डर्स को उसके जितना इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से उसको हिस्सा मिलता है। जो इनकम होती है, बेनिफिट होता है, उसका उसके शेयर के हिसाब से हिस्सा मिलता है कि नहीं मिलता? तो अब कांग्रेस के अंदर भी जिस समाज के द्वारा जितना इन्वेस्टमेंट होगा, जितना पार्टी को वोट दिलवाया जाएगा, उतना हक उस समाज को कांग्रेस देने का काम करेगी और ये हम करवाएंगे। हमारा संकल्प है, जिस विचार के साथ, जिस भरोसे के साथ आदरणीय खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, पहला पायलट प्रोजेक्ट तो झारखंड को बनाना है और हर राज्य में मैं खुद पर्सनली जाऊंगा, एक एक व्यक्ति पर नजर रखूंगा। और मैं एक उम्मीद आपसे भी करना आया हूं, अगर मैं 100 कदम चलूं तो कम से कम मेरे साथ 90 कदम जरूर चल लेना, और जो मेरे साथ 80 कदम भी नहीं चल पाएगा वो मेरे साथ नहीं रह सकता। तो पद पे भी कोई चमचागिरी से किसी को कोई पद नहीं मिलेगा, अप्रोच नहीं चलेगी। अभी कई लोगों को फोन आ रहे हैं कि जी मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूं, ये लड़का बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम परखेंगे कौन किस लायक है। जो जिस लायक है उसे उतना ही सम्मान मिलेगा, जो जितना गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होगा, तो जितनी मेहनत करेगा उसकी मेहनत का मेहनताना उतना हर कीमत में मिलेगा। लेकिन कोई ये ना समझ ले, अप्रोच करके, इधर उधर से फोन करा के या चमचागिरी करके सोचो कुछ गिफ्ट दे दो, गिफ्ट किसी का स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं तो कहता हूँ फूल माला भी मत करना आज के बाद, ना फूल चाहिए, ना माला चाहिए, ना कोई गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट ही देना है तो झारखंड में इतनी मजबूत ताकत बना दो कि ये जो आपके मुद्दे हैं ना, हेमंत सोरेन कहें क्योंकि हमारे पार्टनर हैं, इसलिए ज्यादा तीखा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कभी कभी अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जय 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 जय। तो सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी तो हमारे साथ के पढ़े लिखे हैं, दिल्ली से पढ़े हैं, और मैं उनसे थोड़ा बहुत उनको जानता हूँ। इतना तो जानता हूँ कि अगर आपने रोना शुरू कर दिया अपने हक के लिए तो आपको हक तो उनको देना है। और ये एक्सेप्टेंस राजू जी, हम प्रसाद जी, मैं तो ये हम लोग मिलकर इतना तो कर देंगे कि हमारा जो हक बनता
उसको तुरंत लीजिए। चाहे वो जो एडवाइजरी कमेटी आर्टिकल 341 के अंदर जो बन जानी चाहिए थी, जब आदिवासी बन गई तो अनुसूचित जाति की क्यों नहीं बनी भाई? गलत बात है, तुरंत करो। शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन अपॉइंट होने का अगर पहले से ही पास हो रखा है कैबिनेट में, उसका गठन करने में देरी क्यों? अगर नियत करने पे आ जाए, एक सप्ताह के अंदर रूल्स बन के नोटिफाई होके और गठन होने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और मैं अपने कांग्रेस के साथियों से कहूंगा, उनके साथ एक टाइम मीटिंग फिक्स करें। जरूरत पड़े तो हमें भी इन्वॉल्व करें, हम उनसे मिल के बैठ के बात करेंगे। हम उनको एहसास कराएंगे जब आपके खिलाफ मुकदमा झूठा बना के जेल में डाल दिया तो आप जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी पिटीशन वापस लो, झारखंड हाई कोर्ट में जाकर आप रांची हाई कोर्ट में डालो। लेकिन रिपब्लिक भारत समाचार के एक एंकर अर्णव गोस्वामी को जब गिरफ्तार किया गया तो जमानत के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। आधी रात को शनिवार के दिन उनको कोर्ट लगाकर भेज दी। तो भाई इस बात का एहसास तुम्हें होना चाहिए, तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। तो फिर तुम तो कम से कम इनजस्टिस मत करो। जब हम पार्टनर हैं, सरकार में शामिल हैं, साथ में मिलकर काम करना है, तो जो समाज आपको वोट दे रहा है, कम से कम उसकी वोट की तो इज्जत करनी पड़ेगी। आपको भी करनी पड़ेगी, हमको भी करेंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, सरकार को मजबूत करेंगे। और नहीं करेंगे तो फिर भैया स्थायी कोई नहीं, ना तो राजेंद्र गौतम की कुर्सी स्थायी है, ना राजू जी की और ना हेमंत जी की। जो पहले रह चुके उनकी भी गई है, हमारी भी एक दिन जाएगी। और कुर्सी कोई सोचता हो ये कुर्सी बहुत बड़ी है, कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी बड़ी नहीं होती। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तव्य से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से छोटी से छोटी कुर्सी को भी बड़ा बना दे। संगठन निर्माण में खासतौर पर एससी डिपार्टमेंट का हूँ, तो मैं फिलहाल एससी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। आपको गांव लेवल तक एससी के लीडरशिप ढूंढनी है, तैयार कर रहे। लेकिन याद रहे, आप सब कह रहे हो कि हमारे साथ पक्षपात होता है। जब आपको मौका मिले तो आप पक्षपात मत करना, कभी एक ही जाति के बना दो। एक बना दिए प्रेसिडेंट ब्लॉक के या जिले के, और उसने जब अपना संगठन जिले का बनाया तो अपनी जाति के बना, ये नहीं चलेगा। अगर 22 शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं तो 22 जातियों में से लीडरशिप निकालनी है। उस 22 में जिसकी जितनी जनसंख्या परसेंटेज है विद इन एससी, उतनी परसेंटेज संगठन में उनको आपको लेना पड़ेगा। साहब कांशीराम साहब कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन राहुल जी ने उसको सिद्धांत से अपने हाथ में दे दिया। और जब डायलॉग हुआ, बैठ के राहुल जी से बात हुई, मैंने उनसे पूछ लिया क्या जिन बातों को आप कर रहे हैं, आप जाति जनगणना को मजबूती से उठा रहे हैं, आप हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं, ये बात तो हमारे बहुजन महापुरुष करते थे। ये आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, फायदा उठाने के लिए, या वास्तव में हृदय परिवर्तन? मैंने कहा कि आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, वास्तव में हृदय परिवर्तन, कुछ इच्छा वास्तव में है। मुझे सुन के जवाब इतना मन को खुशी हुई। और ये बात अप्रैल 1 वीक 2024 के दिन मैं पहली बार राहुल जी के साथ मिला, उनके घर पे बातचीत हुई। तब मैं आम आदमी पार्टी मंत्री पद छोड़कर विधायक था। मंत्री पद से रिजाइन किया, मुझे पता नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही होगा 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी है, उसके लिए कुर्सी क्या अपनी जान कुर्बान। तो राहुल जी ने जानते हो क्या जवाब दिया? राहुल जी ने कहा कि सामाजिक न्याय अगर नहीं हुआ तो देश खत्म हो जाएगा। ये कोई कुर्सी पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें व्यक्तिगत तौर पर कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन ये सामाजिक न्याय मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है, मिशन बन गया है।
इतना सुनते ही मैंने उनको कहा कि अगर ये आपके जीवन का मिशन है जिसके लिए हमारे महापुरुष जिंदगी भर लड़ते रहे, तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर आज आपकी ताकत बनने का काम करूंगा। और वहां से उनके साथ काम शुरू किया। कांग्रेस ज्वाइन तो 6 सितंबर को की, लेकिन उससे पहले जितने संविधान सम्मान सम्मेलन हुए, यहाँ तक कि आपके रांची में 4था सम्मेलन हुआ, उसके आयोजन हम लोग ही थे, पूरे देश में हम लोगों ने किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आप सबने मेहनत की और यहाँ सरकार बना दी। तो सरकार तो बन गई, एक लक्ष्य पा लिया। अब दूसरा लक्ष्य सबको न्याय देना। शेड्यूल कास्ट कमीशन भी बनना चाहिए, एडवाइजरी कमेटी भी बननी चाहिए, और मैं बोलता नहीं, वकील आदमी भाई, थोड़ा धैर्य रखो। इसके साथ साथ पार्टी के संगठन में 50% कम से कम, वैसे तो होना चाहिए 80%, क्योंकि जो जाति की जनगणना अभी बिहार के आंकड़े आए, तेलंगाना के आंकड़े आए, और जो आंकड़े पहले से उपलब्ध हैं, उस हिसाब से स्वर्ण जाति की जनसंख्या 12% के करीब है। हम ये कह रहे हैं 12 को 24 में तो तुम दोगुना ले लो, अभी भी हमारा इतने दिल बड़ा है हमारा, हम दिल खोल के कह रहे हैं तुम 12% को 24 ले लो भाई, 76% दे दो। इससे कम पे समझौता नहीं है, क्या कर लोगे इससे कम पे? नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टी ने 50% तो कर दिया, कम से कम पहले उसको तो लागू करो, बाकी 76% तो कम करवा लेंगे। लेकिन काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बिना काम के कुछ नहीं मिलेगा भाई। बिना में हाँ बिन लड़े कुछ नहीं मिलता। यहाँ ये जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव में। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से काम नहीं चलेगा। ये समझ लीजिए, आपका अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो छोटी सी 2 बात समझ लो कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और भारत उस वक्त गरीब था। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, सुन लो। हेलो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जब भारत आजाद हुआ, भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, तो भारत गरीब था, लेकिन शिक्षा फ्री थी। 5-5 पैसे में लोग पढ़ के, स्कूल से पढ़ के कॉलेज पहुंचे हैं, वजीफे के पैसे से पढ़कर, और साथ में 2-2 यूनिफॉर्म भी उसी वजीफे से सिलवा ली, सारी फीस भी जमा कर दी, हॉस्टल में मेरे लिए खाना भी खा लिया उसी वजीफे के पैसे से। तो जब देश गरीब था तब इतना स्कॉलरशिप मिल जाता था, फ्री में बच्चे पढ़ के कामयाब हो गए। लेकिन जैसे देश अमीर हुआ और 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ा, तो नतीजा देखिए कि शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, हमारे लोगों से शिक्षा छिन गई है, बची नहीं है। बच्चों का भविष्य सरकार की तरफ जा रहा है, और जितने सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां थी सारी बेच दी, एक एक करके सारी कंपनी बेचते चले गए, नौकरी के अवसर सिकुड़ गए, और ऊपर से ठेकेदारी पर था, आउटसोर्सिंग, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह बंद कर दिया। तो ठेकेदारी प्रथा में सबसे ज्यादा किसी का शोषण किया है, तो जो SC ST OBC के लोग जो रिजर्वेशन से जिनको नौकरियां मिलनी थी, उनकी करोड़ों नौकरियां तो ठेकेदारी प्रथा में खप गई थी। हकमारी आपकी हो रही है, जो छिनाए वो वापस चाहिए, लेकिन होगा जब हम ताकतवर बनेंगे। विस्थापन आयोग गठन होना चाहिए, ये जो अभी आपने बात कही है, और जो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट का मुद्दा है, ये मुद्दा कभी दिल्ली में हुआ था 97 में। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं तब समता सैनिक दल में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था, जो समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया। उस वक्त साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर निकाल दिया कि जो 1950 से पहले के हैं, प्रूफ देंगे कि वो लोगों को दिल्ली में शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट मिलेगा। जिन बच्चों ने अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।